ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर बलिया से है, जहां एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें शान अहमद नामक व्यक्ति ने गुरुजी बनकर भूत प्रेत की बाधा दूर करने के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया है। शान अहमद भोली भाली जनता को भूत प्रेत की बाधा बताकर डराता है और हिंदू देवी देवताओं को गालियां देता है। शान अहमद का दावा है कि हिंदू देवी देवता कमजोर हैं और उन्हें मदद नहीं कर सकते। उसने अपने घर को किला नुमा बना रखा है, जहां दरबार सजता है। दरबार में फोन ले जाने की इजाजत नहीं है और वहां गई हिंदू लड़कियों के साथ दुष्कर्म के गंभीर आरोप भी लगे हैं। आरोप है कि शान अहमद ने अपने सेवादार के नाम पर कई हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए रखा है। हाल ही में नरई थाना क्षेत्र के रसड़ा क्षेत्र की एक विवाहित युवती ने इस मामले का राज खोला है। युवती को उसके ससुराल वालों ने दरबार में भेजा था, लेकिन मायके वालों के समर्थन से युवती ने मुकदमा दर्ज कराया है। ये मामला अब प्रशासन के संज्ञान में आ चुका है और पुलिस जांच कर रही है। आपकी शादी कब हुई थी? 2/5/21 में। शादी के बाद से क्या घटनाएं घटी आपके साथ? मेरे यहाँ एक मौलवी आया मेरे ससुराल में। मेरे ससुराल वाले एक मौलवी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जो गाजीपुर जिला के माटा गांव का है। वो एक दरबार चलाता है। वो आया मेरे यहाँ आशीर्वाद देने के नाम पे और बोलने लगा कि इसके ऊपर शैतान है, इसको दरबार लाओगे तभी ये ठीक होगी, नहीं तो तुम्हारा पूरा घर नाश हो जाएगा। और मेरे देवी देवताओं के बारे में बहुत गलत बोलने लगा कि इन सब के चक्कर में क्या पड़ गई, ये लोग अपना खुद रक्षा ही नहीं कर पाते हैं, तुम्हारा क्या करेंगे। और वो दवा और तावीज़ वगैरह भी लेकर के आया था मेरे लिए कि इसको तब तक पहनाइए और इसको जितना जल्दी हो सके दरबार लाइए। ये घटना कब की थी? ये शादी करके मैं जब जिस महीने में गई थी उस 10-15 दिन के आसपास में आया था ये। यानी कि वहाँ जब शादी होकर आपके गांव में लोग जाते हैं तो तुरंत वहाँ दरबार में पीसी होती है? मेरे गांव के लोग नहीं, पर्सनली मेरे ससुराल वाले उससे बहुत प्रभावित थे। और कितने लोग हैं ऐसे प्रभावित? उसके अब बहुत सारे हिंदू परिवार है जो उससे बहुत वहाँ पे उस दरबार में वो 15-16 लड़कियाँ हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करके मुस्लिम में वो अपने सेवा में रखा है। वो सारी लड़कियाँ वो उसकी सेवा करती हैं, अपने हाथों से उसको खाना वगैरह सब कुछ खिलाती हैं। सब सारी हिंदू लड़कियाँ सारी कन्वर्ट हो गई हैं मुस्लिम में। जब आप उनके यहाँ अपने से नहीं गई स्वेच्छा से, तो आपके यहाँ कैसे आया था और क्या कहा था, कहाँ बैठा था? वो मेरे यहाँ वो खुद आया था अपनी गाड़ी से, जिसमें एक ड्राइवर सिर्फ लड़का था, बाकी सारी हिंदू की लड़कियाँ थी, सारी नकाब में थी, सारी लड़कियाँ नकाब में थी, सारी वो भी कन्वर्ट हो चुकी थी। वो आया था आशीर्वाद देने के नाम से और मेरे ही रूम में बैठा था। मेरे रूम में बैठा था। मेरे रूम में भगवान का जो फोटो वगैरह रखे थे उनको देख के लगा गाली गलौज करने कि इन सब के चक्कर में क्या पड़ गई। कृष्ण भगवान की इतनी सारी वाइफ है, शंकर भगवान अपनी वाइफ के चक्कर में पागल हो गए, वो खुद फंसे हुए हैं मक्का मदीना में। ऐसे बोलता है कि वहाँ पे इतना उनके में शक्ति रहता तो वो निकल नहीं जाते। सारे हिंदू बोलते हैं कि वो फंसे हुए हैं और मेरे ससुराल वाले उससे ज़्यादा प्रभावी हैं, तो वो उसकी बातें मानते भी हैं। तो आपको भी दरबार में पेश किया गया? ये कब पेश किया गया था? ये 18 मार्च 24 में पेश किया गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? वहाँ पे वो झाड़ फूक के नाम पे किसके ऊपर शैतान, जो पहले बोल चुका था कि शैतान है, उसके नाम पे एक कमरे में ले गया मुझे। छोटा सा कमरा है और वो अंधेरा था, लाइट ऑफ था उस कमरे में। और वो झाड़ फूक के नाम पे मुझे बहुत अश्लील हरकत मेरे साथ करने लगा। और मैं जब चिल्ला रही थी, मना कर रही थी, तो बोला कि तुम कितना भी चिल्लाओगे तुमको यहाँ बचाने वाला कोई नहीं आएगा, और आएगा भी तो वो कुछ करेगा नहीं। और जो मैं कह रहा हूँ मानती जाओ, मुस्लिम धर्म तुमको अपनाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा तलाक भी करवा देंगे और तुम्हारा और तुम्हारे सारे परिवार, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार को भी मरवा देंगे, सबको मरवा देंगे। ये सारी बातें आप अपने परिवार में बताई थी? नहीं, हम क्योंकि वो हमको इतना डरा दिया था कि हम नहीं बता पाए। फिर ये बात कैसे सामने आई? मैं वहाँ से कैसे भी भाग के अपने ससुराल तो आ गई। फिर वहाँ ससुराल वाले सब लोग प्रभावी हैं, तो वो लोग बोले अरे वो गुरुजी शैतान तुम्हारे भलाई के लिए ही जो कर रहे, तुम्हारे भलाई के लिए ही कर रहे। फिर जब मैं मायके आई अपने, तो यहाँ पे मैं अपने घर पे बताई, तो अपने मायके वाले के सपोर्ट से मैं उसके खिलाफ बोल पा रही हूँ। फिर मायके तक कैसे पहुँची आप? मैं अपने भैया को बुलाई थी जी। रक्षाबंधन पे मैं अपने भैया को बुलाई थी कि आना है मुझे, उस पे आई थी और उसी टाइम से मैं अभी यहाँ हूँ। मुकदमा कब दर्ज कराई हैं आप? 2 दिन हुए मुकदमा दर्ज को। किस तारीख में हुआ है?
4 तारीख को हुआ है 4 तारीख को हुआ है, जी। 2 दिन पहले। हाँ चलिए ठीक है। तो 4 अक्टूबर को आपने मुकदमा दर्ज कराया। अब तक कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ है? अभी तक तो कार्रवाई के नाम पे अभी बोल रहे लोग कि कार्रवाई, मेरे पास कोई क्या चाह रही हैं आप? उसको जल्दी से जल्दी मतलब जितना कड़ा सज़ा मिले उसको मिले, क्योंकि उसके यहाँ दरबार में सिर्फ हिंदू परिवार को वो कन्वर्ट करके मुस्लिम बना रहा है। बहुत सारे हिंदू परिवार हैं जिनको अपने दरबार में वो रखा हुआ है, और वो जलसे के नाम पे हिंदू परिवार को, जैसे हिंदू परिवार का जो फेस्टिवल होता है, बड़ा बड़ा त्यौहार है, उसी डेट पे वो बुला लेता है कि आज दरबार में जलसा है, सबको आना है। और जो उससे प्रभावी हैं उसके यहाँ जाते भी हैं कि आज गुरुजी बुलाए हैं, तो अपना पूजा पाठ छोड़ के सारा हिंदू परिवार उसके यहाँ चला जा रहा है, ताकि वो झाड़ फूँक करवा रहा है कि जैसे मुझे बोला था कि शैतान है, तो उन लोगों को भी वो फंसाया हुआ है सबको। क्या इस बात की जानकारी पहले किसी ने कहीं नहीं दे रखा है क्या? नहीं, वो अपने दरबार में फ़ोन अलाउ ही नहीं करता है। फ़ोन अगर कोई लेकर चला भी गया तो कैमरा ऑन नहीं कर सकता है। वो बोलता है कैमरा ऑन करोगे या फिर फ़ोन आ गया, गलती से फ़ोन बज गया, लाइट ऑन होगी तो बाबा लोग गुस्सा आ जाएंगे, तुम लोग अंधे हो जाओगे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो डर से कोई फ़ोन ऑन नहीं करता है वहाँ पे। और वो उसके बारे में वो कहीं भी नेटवर्क कहीं भी नहीं डाला है अपने बारे में, कहीं भी नहीं। उस बाबा की उम्र क्या होगी? उसकी उम्र 45-50 तक होगी। ये माटा में है? हाँ, माटा दरबार के नाम से उसको गुरुजी सब लोग बोलते हैं। उसका नाम शान अहमद है, लेकिन वो गुरुजी के नाम से ही। नाम क्या है? शान अहमद। शान अहमद। और गुरुजी कहा जाता है? हाँ, गुरुजी के नाम से वो फेमस है, गुरुजी। वहाँ मजार भी है क्या? हाँ, मजार है। वो अपने घर में, जो उसका बहुत बड़ा किला जैसा उसका घर है, घर में ही नीचे मजार बना के रखा है। अगर फिर वहाँ जाना होगा तो स्थिति आपकी क्या होगी? दरबार में? जी। दरबार में वो मुझे छोड़े, जो इंसान पहले धमकी दे चुका है, और मैं वहाँ जाऊंगी तो आपको लगता है कि वहाँ से मैं बच के आऊंगी? वो यानी आज भी आपको डर लग रहा है? हाँ, क्योंकि वो उस टाइम बहुत ज़्यादा मुझे धमकी दिया था कि हम सबको मरवा देंगे। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बता दें कि बलिया में इस घटना ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है और समाज के विभिन्न वर्गों में चिंता का विषय बन गया है। ये मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक कार्यवाही की उम्मीद की जा रही है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।